जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य के 18वें दिन की कथा। आज की कथा में हम सुनेंगे राजा अम्बरीश और नारद जी का संवाद तथा नारद जी के द्वारा राजा अम्बरीश को निर्गुण एवं सगुण ध्यान का वर्णन। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि हे महाभाग सूत जी, हम लोगों ने आपके मुख से भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत ही अद्भुत चरित्र सुना है और इससे हमें पूरा संतोष हुआ है। अहो, भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य भक्तों को सद्गति प्रदान करने वाला है, उससे किसको तृप्ति हो सकती है। इसलिए हम पुनः श्री कृष्ण का चरित्र आपसे सुनना चाहते हैं। ये सुनकर सूत जी उनसे बोले, हे द्विजवरों, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। यह जगत को तारने वाला है। आप लोग स्वयं तो कृतार्थ हैं ही, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्तों का मनोरथ सदा ही पूर्ण रहता है। श्री कृष्ण का पावन चरित्र साधु पुरुषों को अत्यंत ही हर्ष प्रदान करने वाला है। अब मैं इस विषय में आप सभी से एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान सुनाता हूँ। एक समय की बात है, भगवान के प्रिय भक्त देवर्षि नारद जी सभी लोकों में भ्रमण करते हुए मथुरापुरी में गए और वहां पर राजा अम्बरीश से मिले, जिनका चित्त श्री कृष्ण चंद्र की आराधना में लगा हुआ था। मुनि श्रेष्ठ नारद जी के वहां पधारने पर साधु राजा अम्बरीश ने उनका खूब सत्कार किया और प्रसन्नचित होकर बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ आप लोगों की ही भांति उन्होंने उनसे प्रश्न किया। वे बोले, राजा अम्बरीश नारद मुनि से बोले कि हे मुने, वेदों के वक्ता विद्वान पुरुष जिन्हें परम ब्रह्मा कहते हैं, वे स्वयं भगवान कमलनयन नारायण ही हैं, जो कि सबसे परे हैं, जिनकी कोई मूर्ति न होने पर भी जो मूर्तिमान स्वरूप धारण करते हैं, जो सबके ईश्वर व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं, सनातन हैं, समस्त भूत जिनके स्वरूप हैं, जिनका चित्त द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता है, ऐसे भगवान श्री हरि का ध्यान किस प्रकार से हो सकता है, जिनमें यह सारा विश्व ओतप्रोत है, जो अव्यक्त एक पर और परमात्मा के नाम से प्रसिद्ध है, जिनसे इस जगत का जन्म पालन और संहार होता है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके उन्हें अपने ही भीतर स्थित वेदों का ज्ञान दिया है, जो समस्त पुरुषार्थों को देने वाले हैं, योगी जनों को भी जिनके तत्व का बड़ी ही कठिनाई से बोध होता है, उनकी आराधना भला कैसे की जा सकती है? कृपया यह बात बताइए। जिसने श्री गोविंद की आराधना नहीं की, वह निर्भय पद को नहीं प्राप्त कर सकता। इतना ही नहीं, उसे तप यज्ञ और दान का भी उत्तम फल नहीं मिलता है। जिसने श्री गोविंद के चरणारविंदों का रसवादन नहीं किया है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति भला कैसे हो सकती है? भगवान की आराधना समस्त पापों को दूर करने वाली है। उसे छोड़कर मैं मनुष्यों के लिए दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं देखता हूँ। जिनकी भूभृंग मात्र से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति सुनी जाती है, उन कलेशहारी केशव की आराधना कैसे होती है? स्त्रियां भी किस प्रकार से उनकी उपासना कर सकती हैं? ये सभी बातें संसार की भलाई के लिए आप मुझे बताइए। भगवान भक्ति के प्रेमी हैं, सब लोग उनकी आराधना किस प्रकार से कर सकते हैं? हे नारद जी, आप वैष्णव हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता और ब्रह्मवेताओं में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपसे ही यह बात पूछता हूँ। राजा अम्बरीश नारद मुनि से इतनी बात पूछकर उनसे आगे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में किया हुआ यह प्रश्न वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता इन तीनों पुरुषों को पवित्र करता है, ठीक उसी तरह से जैसे कि उनके चरणों का जल श्री गंगा जी के रूप में प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पावन बनाता है। देहधारियों का यह देह क्षणभंगुर है, इसमें मनुष्य शरीर का मिलना तो बड़ा ही दुर्लभ है, और उसमें भी भगवान के प्रेमी भक्तों का दर्शन तो मैं और भी अधिक दुर्लभ समझता हूँ। इस संसार में यदि क्षण भर के लिए भी
सत्संग मिल जाए तो वह मनुष्यों के लिए निधि का काम देता है, क्योंकि उससे चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। हे भगवान, आपकी यात्रा संपूर्ण प्राणियों का मंगल करने के लिए होती है। जैसे माता पिता का प्रत्येक विधान बालकों के हित के लिए ही होता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान के पथ पर चलने वाले संत महात्माओं की हर एक क्रिया जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए ही होती है। देवताओं का चरित्र प्राणियों के लिए कभी दुख का कारण होता है तो कभी सुख का, किंतु आप जैसे भगवत प्राण साधु पुरुषों का प्रत्येक कार्य जीवों के सुख का ही साधक होता है। जो देवताओं की जैसी सेवा करते हैं, देवता भी उन्हें उसी प्रकार सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। जैसे छाया सदा ही शरीर के साथ ही रहती है, ठीक उसी प्रकार से देवता भी कर्मों के साथ ही रहते हैं। जैसा कर्म होता है वैसी ही सहायता उनसे प्राप्त होती है, किंतु साधु पुरुष स्वभाव से ही दीनों पर दया करने वाले होते हैं। इसलिए हे भगवान, मुझे आप वैष्णव धर्मों का उपदेश कीजिए, जिससे कि वेदों के स्वाध्याय का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा राजा अम्बरीश से, हे राजन, तुमने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम भगवान श्री विष्णु के भक्त हो और एकमात्र लक्ष्मीपति का सेवन ही परम धर्म है। इस बात को तुम जानते हो। जिन विष्णु की आराधना करने पर समस्त विश्व की आराधना हो जाती है तथा जिन सर्वदेवमय श्रीहरि के संतुष्ट होने पर सारा जगत संतुष्ट हो जाता है, जिनके स्मरण मात्र से महापातकों की सेना तत्काल ही थर्रा उठती है, वे भगवान श्री नारायण ही सेवन करने के योग्य हैं। हे राजन, सब और मृत्यु से घिरा हुआ कौन सा ऐसा मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों के सुकुशल रहते हुए श्री मुकुंद के चरणारविंदों का सेवन न करे। भगवान तो ऋषियों और देवताओं के भी आराध्य देव हैं। भगवान के नाम और लीलाओं का श्रवण, उनका निरंतर पाठ, श्री हरि के स्वरूप का ध्यान, उनका आदर और उनकी भक्ति का अनुमोदन, ये सब मनुष्यों को तत्काल ही पवित्र कर देते हैं। हे वीर, भगवान उत्तम धर्म स्वरूप हैं। वे विश्वद्रोहियों को भी पावन बना देते हैं। कारण कार्य आदि के भी जो कारण हैं, भगवान उनके भी कारण हैं, किंतु उनका कोई कारण नहीं है। वे तो योगी हैं। जगत के जीव उन्हीं के स्वरूप हैं। संपूर्ण जगत ही उनका रूप है। श्री हरि अणु, बृहत, कृश, स्थूल, निर्गुण, गुणवान, महान, अजन्मा तथा जन्म मृत्यु से परे हैं। उनका सदा ही ध्यान करना चाहिए। पुरुषों के संग से कीर्तन करने योग्य भगवान श्री कृष्ण की निर्मल कथाएं सुनने को मिलती हैं, जो आत्मा, मन और कानों को अत्यंत ही सरस एवं मधुर जान पड़ती हैं। भगवान भाव से हृदय के प्रगाढ़ प्रेम से प्राप्त होते हैं। इस बात को तुम स्वयं भी जानते हो। फिर भी तुम्हारे गौरव का ख्याल करके संसार के हित के लिए मैं भी तुमसे कुछ निवेदन करूंगा, जिसे परब्रह्म कहते हैं, जो पुरुष से परे और सर्वोत्कृष्ट हैं तथा जिसकी माया से ही इस संपूर्ण जगत की सत्ता प्रतीत होती है। वह तत्व भगवान अच्युत ही हैं। वे भक्तिपूर्वक पूजित होने पर सभी मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य मन, वाणी और क्रिया से भगवान की आराधना में लगे हैं, उनके व्रत नियम तुम्हें बतलाता हूँ। इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अहिंसा, सत्य, अस्ते, अस्ते चोरी न करने को कहा जाता है, अस्ते, तथा निष्कपट भाव से रहना, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए मानसिक व्रत कहे गए हैं। हे नरेश्वर, दिन में एक बार भोजन करना, रात्रि में उपवास करना और बिना मांगे जो अपने आप प्राप्त हो जाए उसी अन्न का उपयोग करना, यह पुरुषों के लिए कायिक व्रत बताया गया है। वेदों का स्वाध्याय, श्री विष्णु के नाम और लीलाओं का कीर्तन तथा सत्य भाषण करना और चुगली न करना, यह वाणी से संपन्न होने वाला व्रत कहा गया है। चक्रधारी भगवान विष्णु के नामों का सदा और सर्वत्र कीर्तन करना चाहिए। वे नित्य शुद्धि करने वाले हैं, अतः उनके कीर्तन में कभी अपवित्रता आती ही नहीं। वर्ण और आश्रम संबंधी आचारों का विधिवत पालन करने वाले पुरुष के द्वारा परम पुरुष श्री विष्णु की सम्यक आराधना होती है। यह मार्ग भगवान को संतुष्ट करने वाला है। स्त्रियां मन, वाणी और शरीर के संयम रूप व्रतों और हितकारी आचरणों के द्वारा अपने पति रूपी दया निधान वासुदेव की उपासना करती हैं। शूद्रों के लिए दिव्य जाति और स्त्रियों के लिए पति ही श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप हैं। अतः उनको शास्त्र में बताए हुए मार्ग से
इन्हीं का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों के लोग ही वेदों के मार्ग से भगवान की आराधना करें। स्त्री और शूद्र आदि केवल नाम जप या फिर नाम कीर्तन के द्वारा ही भगवान की आराधना करने के अधिकारी हैं। भगवान लक्ष्मीपति केवल पूजन, यजन और व्रतों से ही नहीं संतुष्ट होते, वे भक्ति चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति प्रिय कहा गया है। पतिव्रता स्त्रियों का तो पति ही देवता है। उन्हें पति में ही श्री विष्णु के समान भक्ति रखनी चाहिए तथा मन, वाणी, शरीर और अपनी क्रियाओं के द्वारा पति की ही पूजा करनी चाहिए। अपने पति का प्रिय करने में लगी हुई स्त्रियों के लिए पति सेवा ही विष्णु की उत्तम आराधना है। यह सनातन श्रुति का आदेश है। विद्वान पुरुष अग्नि में हविष्य के द्वारा, जल में पुष्पों के द्वारा, हृदय में ध्यान के द्वारा और सूर्यमंडल में जप के द्वारा प्रतिदिन श्रीहरि की पूजा करते हैं। अहिंसा पहला, इंद्रिय संयम दूसरा और जीवों पर दया करना यह तीसरा, क्षमा चौथा, शम पांचवां, दम छठा और ध्यान सातवां और सत्य आठवां पुष्प है। इन पुष्पों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, अन्य पुष्प तो पूजा के बाह्य अंग हैं। भगवान उपयुक्त पुष्पों से ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे भक्ति के प्रेमी हैं। जल वरुण देवता का प्रिय पुष्प है। घी, दूध और दही ये चंद्रमा के पुष्प हैं। अन्न आदि प्रजापति के पुष्प हैं। धूप दीप अग्नि का पुष्प है और पुष्प तथा फल आदि ये वनस्पति के पुष्प हैं। कुश और मूल आदि पृथ्वी के पुष्प हैं। गंध और चंदन वायु के पुष्प हैं और श्रद्धा विष्णु का पुष्प है। बाजा विष्णु पद यानी कि विष्णु प्राप्ति का साधन माना गया है बाजे को। इन 8 पुष्पों से पूजित होने पर भगवान विष्णु तत्काल ही प्रसन्न होते हैं। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, हृदय, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और संपूर्ण प्राणी ये भगवान की पूजा के स्थान हैं। सूर्य में त्रैविद्या यानी कि ऋक, यजु और साम, इसे त्रैविद्या कहते हैं। इस त्रैविद्या के द्वारा सूर्य में और अग्नि में हविष्य की आहुति के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों में अवभगत के द्वारा, गौओं में घास और जल आदि के द्वारा, वैष्णव में बंधु जनोचित आदर के द्वारा और हृदयाकाश में ध्यान निष्ठा के द्वारा श्रीहरि की आराधना करनी उचित है। वायु में मुख्य प्राण बुद्धि के द्वारा, जल में जल सहित पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा, पृथ्वी अर्थात वेदी या मृणमयी मूर्ति में मंत्र पाठ पूर्वक हार्दिक श्रद्धा के साथ समस्त भोग समर्पण के द्वारा, आत्मा में अभेद बुद्धि से क्षत्रज्ञ के चिंतन के द्वारा और संपूर्ण भूतों में तो भगवान को व्यापक मानकर उनके प्रति क्षमतापूर्ण भाव के द्वारा श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। इन सभी स्थानों में शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित भगवान के चतुर्भुज एवं शांत रूप का ध्यान करते हुए एकाग्रचित होकर आराधना करना उचित है। ब्राह्मणों के पूजन से भगवान की भी पूजा हो जाती है तथा ब्राह्मणों के फटकारे जाने पर भगवान भी तिरस्कृत होते हैं। वेद और धर्मशास्त्र जिनके आधार पर टिके हुए हैं, वे ब्राह्मण भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। उनका नामोच्चारण करने से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। हे राजन, संसार में धर्म से ही सब प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है और धर्म का ज्ञान वेद और धर्मशास्त्र से होता है। उन दोनों के भी आधार इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही हैं। अतः ब्राह्मणों की पूजा करने से जगदीश्वर ही पूजित होते हैं। देवादिदेव विष्णु यज्ञ और दानों से, उग्र तपस्या से, योग के अभ्यास से तथा सम्यक पूजन से भी इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि ब्राह्मणों को संतुष्ट करने से वे होते हैं। वेदों की जानने वाले ब्रह्मा जी भी ब्राह्मणों के भगत हैं। ब्राह्मण देवता हैं, इस बात के वे ही प्रवर्तक हैं। वे ब्राह्मणों को देवता मानते हैं। अतः ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर उन्हें भी संतोष होता है। आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए अब हम वैशाख स्नान की कहानी का श्रवण करते हैं।
वैशाख स्नान की विशेष कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि वह कहानी लंबी है। तो आइए आज हम तुलसी माता की कहानी का श्रवण करते हैं। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के लिए जाती थीं। सभी औरतें तो तुलसी माता को सींचकर अपने घर वापस आ जाती, किंतु एक बुढ़िया माई आती, तुलसी माता का सींचन और पूजन करती और उसके बाद तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 का दिन दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। यह सुनकर तुलसी माता अब सूखने लगी तो भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता से कहने लगे कि हे तुलसी, तुम क्यों सूखती जा रही हो? इतनी औरतें तो आती हैं, तुम्हें सींचती हैं, तुम्हारा पूजन करती हैं, तुम्हें भोग लगाती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता कहने लगी कि आप मेरे मन की मत पूछिए। एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे वह बुढ़िया माई रोज एक ही बात कहकर जाती है। मैं उसकी सभी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा उसे कहां से दूंगी? यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, कल जब वह बुढ़िया माई पूजन करने के लिए आए तब तुम उससे कह देना कि जब वह मरेगी तो मैं उसे अपने आप कांधा दे आऊंगा। अब समय आने पर वह बुढ़िया माई मर गई। जब बुढ़िया माई मर गई तो सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर अब बुढ़िया माई को लेकर जाने लगे, लेकिन वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि वह किसी से न उठे। तब सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे, कहने लगे कि इतनी अधिक पूजा पाठ किया करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी, फिर भी इतनी भारी हो गई। तब भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर गए और उस भीड़ के खड़े हुए लोगों से पूछने लगे कि यह कैसी भीड़ है भाई? तब उनमें से कुछ आदमी कहने लगे कि यह बुढ़िया माई मर गई है, बड़ी पापनी थी, इसीलिए तो किसी से उठती नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जो कि वहां पर ब्राह्मण का वेश बनाकर गए थे, वे बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, तब यह आसानी से उठ जाएगी। तब वहां खड़े हुए लोग कहने लगे कि हमने तो प्रयास करके देख लिया, तुम भी अपनी कोशिश कर लो। तब भगवान उस बुढ़िया माई के समीप जाकर उसके कान में कुछ ऐसा कहने लगे। भगवान उस बुढ़िया माई के कान में कहने लगे कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमन ले और कृष्ण का कांधा ले। यह बात सुनते ही अब वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कांधे पर ले गए। अंत में उस बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे ही हमारी भी करना। हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को कांधा दिया वैसे ही हमें भी देना। हमारी सभी भूलों को क्षमा करते हुए हम पर कृपा करना। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। आशा करती हूँ आज का यह महात्म्य और यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। हरे कृष्णा।